अगर आप एक टीनेजर हो ना, ट्रस्ट मी, मैं जो 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप ये करते हो तो आप कभी नहीं पछताने वाले, और अगर नहीं करते हो तो आपको मेरी एज में आकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। रेगुलरली सन बाथ लो। मुझे पता है आप लोगों को यही सुनने को मिला है बचपन से कि धूप से दूर रहना चाहिए, धूप से काले हो जाते हैं, धूप से स्किन कैंसर हो जाता है। बारी बारी इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धूप से काले हो जाते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, धूप अपने मुंह पर मत लो, अपनी छाती पे मत लो, अपनी पीठ पर लो। हमेशा कुर्सी को उल्टा करो और कुछ इस तरह से बैठ जाओ धूप के नीचे, एंड मिनिमम दिन का कम से कम आपने 6 मिनट्स के लिए डेली सन बाथ लेना ही लेना है। वो बात अलग है, जैसे आज का दिन है, धूप नहीं आई, बादल हैं काले, उस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर धूप है उसको इस्तेमाल करो। उसके बिना आपको हो जाएगी विटामिन डी की कमी, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, आपको होती है रिकेट्स की बीमारी, विच मीन्स आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, हड्डियां कमजोर नहीं भी होती, बट अगर किसी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाएगी, आपको लगता है बॉडी ग्रो होगी? नहीं होगी, क्योंकि बॉडी के लिए वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल चीज जो है वो है सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी जीवित नहीं रह पा रही है, किसी चीज की कमी है, तो वो हाइट को एक नेसेसिटी नहीं समझती, हाइट एक लग्जरी है। और जब आप गरीब होते हो तो आप कोई ऐसा सपना नहीं लेते हो कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा टीवी लेना है, तब आप लेते हो कि भाई जिंदा रहना है, खाना खाना है। सेम वे आपकी बॉडी तब ये नहीं सोचती है कि लंबे होना है, और ग्रो होंगे, और वाइडर होंगे, और बेटर जो डेवलप करवाएंगे, और ज्यादा सुंदर हंटर आइज बनवाएंगे, और ज्यादा प्यारे जाइगोस बनवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप रह जाते हो स्टंटेड, आपकी फेशियल बोन्स नहीं हो पाती है विकसित, और आपकी बॉडी जो है वो वाइडर भी नहीं हो पाती है। इसीलिए नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपको दिन का कम से कम 6 मिनट का सन एक्सपोजर तो लेना ही है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, हम लोग भूरे रंग के लोग हैं, मैं चलो फिर भी थोड़ा कम भूरा हूं, पर अगर आप ज्यादा डार्कर कंप्लेक्शन के हो, आपको धूप ऑलमोस्ट डबल टाइम लेनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी में वो अब्जॉर्ब हो। आप जितने ज्यादा डार्कर स्किन में होगे, उतनी कम आपकी सनलाइट की एब्सॉर्प्शन होती है, तो आपको ज्यादा देर तक धूप में बैठना पड़ेगा। तो प्लीज नेवर एवर स्किप योर सन बाथ डे। जिस तरह बोलते हैं ना, लेग्स डे को कभी स्किप नहीं करना है, उसी तरह से मेरी बात को कान खोलकर समझ लो, आपने कभी भी अपने सन बाथ के दिन को स्किप नहीं करना है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, धूप के नीचे बैठो और सूरज की किरणों को अपने शरीर में पड़ने दो। या आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करेगा, या आपकी हाइट वगैरह इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी। एंड अंडरस्टैंड दिस, आप एक ऐसा बच्चा हो, एक ऐसे समाज में बड़े हो रहे हो जहां पर नर्ड बनने के लिए पुश किया जाता है आपको। आप सुबह उठते हो, गाड़ी में बैठते हो, स्कूल पहुंचते हो, लंच ब्रेक होती है, 10-15 मिनट की खाना खाते हो, कोई स्पोर्ट्स पीरियड नहीं होता, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठते हो, घर आते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, कमरे में बैठते हो, मे भी शाम को आप 1-1.5 घंटा क्रिकेट खेलते होगे, पर वो भी धूप के नीचे नहीं। तो धूप आपके नसीब में नहीं होती है, आपको खुद अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में पकड़नी पड़ेगी। एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स, दिन के 10 मिनट निकाल के अपनी पीठ पर धूप मारनी पड़ेगी। अब किस टाइम की धूप लें ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ तो लो भाई। आप 0 धूप लेते हो, ये चीज मत सोचो किस टाइम की लूं, ले लो बस, धूप इनफ है। सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन योर सोशल स्किल्स। आई नो तुमने बचपन से ये सुना, इवन इस वीडियो की कमेंट में भी लोग मिल जाएंगे, भाई पढ़ाई लिखाई करो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आई अंडरस्टैंड दिस, बट याद रखना, आपने जिंदगी भर एक बच्चा नहीं रहना है, आपने कल को किसी का बाप बनना है, आपने कल को किसी का पति बनना है। एक ऐसा पति और एक ऐसा बाप कैसा होगा जिसको लोगों से बात नहीं आती करने, वो अपनी पत्नी को बोलेगा यार सुनना, प्लम्बर को फ़ोन करना, क्योंकि लड़के ने तो आज दिन तक कभी कॉन्टैक्ट्स ही नहीं बनाए, उसको लोकल इलेक्ट्रीशियन का नंबर नहीं पता, लोकल प्लम्बर का नंबर नहीं पता, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसके पास कोई कैब ड्राइवर का नंबर नहीं है, गाड़ी चलाने नहीं आती, बाइक चलाने नहीं आती, क्योंकि सोशल ही नहीं था, बचपन से नर्ड था, बड़े होके भी नर्ड रह गया। बच्चा बोलेगा पापा ये सिखा दो, वो सिखा दो, स्कूल में फाइट हो रही है, ऐसा हो रहा है, तुम उसे क्या लाइफ लेसन्स दोगे? कुछ भी नहीं दे पाओगे। थोड़ा और फ्यूचर में जाओ, जब तुम दादा बनोगे, परदादा बनोगे, जो विजडम तुम्हें तुम्हारे दादा ने दी, परदादा ने, नाना ने दी, पर नाना अगर जीवित थे, वो तुम क्या दोगे? सिर्फ ये दे पाओगे कि कितनी देर तक ज़्यादा पढ़ने बैठा जाए। अब मैं पढ़ाई को बुरा नहीं कह रहा हूँ, पढ़ो जितना पढ़ना है, बट दिन में 30-40 मिनट्स फ्रेंडशिप्स पे फोकस करो, लोगों से बात करने में फोकस करो, कनेक्शंस बनाने में फोकस करो। क्योंकि याद रखना, 2 ही तरह के लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मैंने देखे हैं। एक तो वो जो फ्रंट बेंचर्स हैं, बहुत ही एक्सीलेंट थे पढ़ाई में, बहुत मतलब समझ रहे हो 99.9% आते हैं और 0.1 कट जाएँ तो रोते हैं, टॉप ऑफ द टॉप क्रीम, वो तुम होगे नहीं। या फिर लास्ट बेंचर जो थोड़े गुंडे टाइप होते हैं, पंगों में रहते हैं, वो भी फ्यूचर में बहुत पॉलिटिशियन से लिंक को बिठा लेते हैं और अपने काम निकालते रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह लग जाते हैं एंड दबाकर पैसा कमाते हैं। ये 2 तरह के लोग ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं। अगर तुम इन दोनों में से एक में भी नहीं फिट आ रहे हो कंप्लीटली, तो दोनों का 50-50 भाग बन जाओ, पढ़ाई में भी अच्छे बन जाओ, लिंक्स में भी अच्छे बन जाओ। कल को कुछ आफत आए, किसी को फ़ोन करने लायक नंबर होना चाहिए, कल को कुछ सिचुएशन पड़ जाए तो हल्का हल्का पॉलिटिशियंस के साथ लिंक होना चाहिए, और पढ़ाई में भी इतने अव्वल बन जाओ कि आप एक अच्छी जॉब को पा पाओ। इन 2 चीज़ों को एक साथ लेकर चलोगे, लड़कियों से कन्वर्सेशन कैसे होल्ड करते हैं उनको समझोगे, लोगों से फ्रेंडशिप्स कैसे करते हैं, कैसे ऑकवर्ड बिहेव नहीं करते हैं लोगों के आगे, सोशल क्यूज़ क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझोगे तो आगे जाकर एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति बन पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो समझ जाना भगवान नहीं करने वाला है कुछ भी। बड़े लोग ये गलत फहमी रहते हैं, एक बार पैसा कमा लूँगा बाद में सब हो जाएगा, नहीं होता है। आज मैं मंथ का 1.5-2 लाख रुपया कमा रहा हूँ,
आपको क्या लग रहा है अभी तो सब कुछ हो जाना चाहिए? नहीं, अभी मेरे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया है। अब मेरे को अगर फ्रेंड्स बनाने हैं, मेरे को जानबूझकर कहीं बाहर जाना पड़ेगा या कोई डांस क्लास, सिंगिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेरे को छोड़ो यार, मैंने कोचिंग कॉल में ऐसे ऐसे बंदों से बात की है जो कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उम्र 27-28 साल हो गई, आज दिन तक कोई दोस्त नहीं बनाया, किसी लड़की से बात नहीं की। मेरे को कोचिंग कॉल में पूछते हैं अब क्या किया जाए, तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ, कुछ नहीं हो सकता, आप मे भी कोई डांस क्लास या कोई एक्टिंग क्लास वगैरह ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सोशल सर्कल मिल जाएगा। तो ये गलतफहमी भूल के ही मत पालना कि एक दिन मैं पैसा कमा लूंगा और दोस्त अपने आप बन जाएंगे। नहीं होता ऐसा कुछ भी। जो बनेंगे सांप बनेंगे साले, अगर वो खुद आ रहे हैं, आपका पैसा देख कर आएंगे। एक्चुअल फ्रेंडशिप्स बचपन में ही बनती हैं, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। भले फ्रेंडशिप मत बनाओ, इतनी काबिलियत डेवलप कर लो कि फ्यूचर में फ्रेंडशिप बना पाओ अच्छी वाली। लोग बुरे कैसे होते हैं, अच्छे कैसे होते हैं, ये समझ पाओ। अगर आपने कभी धोखा ही नहीं खाया होगा, फ्रेंड से कभी बिट्रे नहीं हुए होगे, गर्लफ्रेंड से कभी चीट नहीं हुए होगे, मैं जरूरी नहीं है ये सब होना चाहिए, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है या सुना नहीं है, किसी के साथ होता नहीं देखा, आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा आगे चलकर? आगे तो आपका कोई भी काट जाएगा, जो कि कटता है कईयों का, बाद में एलिमनी में चली जाती है आधी आधी सैलरी। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लेकर चलना। आपको घंटू नहीं बनना जो कमरे में बैठा रहता है पूरा दिन। थोड़ा सा ये घास को भी छूना है, सूंघना है, लोगों से बात करनी है, स्पोर्ट्स खेलने हैं, इसमें भी साइकिलिंग, बाइकिंग, ट्रिप्स वगैरह भी करनी है। सब कुछ अपने जीवन में एंजॉय करना है। ये जीवन रैट रेस में फंसने के लिए नहीं है। एंजॉय दिस लाइफ एज मच एज पॉसिबल, बट आवारागर्द नहीं बनना है, पढ़ाई भी करनी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फाइंड द राइट बैलेंस। नंबर 3 है डोंट निगलेक्ट योर प्रोटीन। प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आज के टाइम पे मैं लिख कर दे रहा हूँ, इतने ज़्यादा एरोगेंट और कोई रेस नहीं है इस दुनिया में जितनी इंडियंस की है। हमारे को कुछ नहीं करना है, कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना है, सड़क पे जाओ, एवरेज बंदा इतना बड़ा ढिड बार निकला हुआ है, पतली पतली बाजुएं, पतली पतली लाते हैं, लिटरली एक मेंढक लगता है। बट अगर उसको आप बोलो भाई प्रोटीन नहीं है तेरी डाइट में, हट, मेरे पूर्वज तो दाल खा खा कर क्या बन गया। अबे तेरे पूर्वज जो थे वो पूरा दिन बैठते नहीं थे, वो पूरा दिन फ़ोन नहीं चलाते थे, वो पूरा दिन खेती बाड़ी करते थे, उनके लिए वो डाइट सफिशिएंट थी। दे वर एबल टू बर्न दोस कार्बोहाइड्रेट। तुम नहीं कर पाओगे बर्न। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारी डाइट में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में है एंड कार्ब्स कम क्वांटिटी में है, जबकि इंडियन डाइट में उल्टा होता है। अब डाइट बुरी नहीं है, समय बुरा आ गया है। जब ये डाइट बनाई गई थी तब ये बेस्ट डाइट थी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस वर हार्ड वर्कर्स, हम खेत में काम करते थे, कुछ कुछ करते रहते थे, तो वो डाइट बेस्ट थी। आज के टाइम पर हम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ही शेड्यूल बताया था, आप पूरा दिन बैठते हो, फिर बैठते हो, फिर बैठते हो, फिर बैठते हो, रात को सोते हो। उस केस में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप 400, 500, 800 ग्राम कार्ब्स जो है वो पचा पाओगे विद जस्ट 40-50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन? उससे आपकी बॉडी बिल्कुल स्किनी फैट बन जाएगी एंड इसीलिए एवरेज इंडियन इतना ज़्यादा स्किनी फैट है। डोंट वेस्ट योर लाइफ, ट्रस्ट मी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को हाई रखो जितना हो सकता है। दूध, दही, मक्खन, नॉन वेज हो तो अंडे, चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें खानी ही खानी है। रूल ऑफ थंब है, जितने किलो के हो उतने ग्राम आपने प्रोटीन खानी है। फॉर एग्जांपल मैं 70 किलो का हूँ तो मैं 70 ग्राम प्रोटीन, कम से कम मौत आ जाए पर मैं खाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। नहीं खा पाया वो अलग बात है, पर अपनी ट्राई जरूर करूंगा। एंड लास्ट पॉइंट है, प्लीज़ 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 स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। ट्रस्ट मी, वर्ल्ड इज़ अबाउट टू चेंज राइट नाउ। आपको जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है इट इज़ आउटडेटेड। आज के टाइम पर ITI के 60% छात्र जो हैं वो नौकरी लगने लायक नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि किसी काम के नहीं है। आज के टाइम पर एवरेज जो बच्चा निकलता है इन चीज़ों से, जैसे कि ITI है, पॉलिटेक्निक है, अगर वहाँ पर मान लो वो कारपेंटर का काम करके निकलता है, डू यू थिंक उसको कारपेंटरी का काम आता है? नो, दैट इज जस्ट अ डिग्री। अगर वो इलेक्ट्रीशियन का काम करके निकलता है, डू यू थिंक उसको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है? नो, दैट इज जस्ट अ फकिंग डिग्री। उसको एक्चुअल में बाहर जाकर प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। दिस मीन्स द कॉलेज वोंट सेव यू अनलेस आप टॉप ऑफ द टॉप IIT NIT वगैरह में हो। दिस मीन्स आपको लोकल इंस्टीट्यूट्स हेल्प नहीं करने वाले हैं। बेरली 15-16 हज़ार कॉल सेंटर की जॉब लगा देंगे जो कि आपको ऐसे भी लग जानी थी +2 की क्वालिफिकेशन पर। तो आपको कोई बचाने नहीं आने वाला। यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ टुडे तो स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। आप जितना बना सकते हो उतना ही अच्छा है। आप सीखोगे, बोलना सीखोगे, एडिटिंग करना सीखोगे, कल को मैं भी एडिटिंग की जॉब पालो, मैं भी कैमरा मैन की जॉब पालो। आपका कुछ जाने नहीं वाला है। ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक वीडियो बनाओ, किसी भी कैटेगरी पे बनाओ, बस बनाओ अपने फ़ोन को। जैसे देखो आज मैं फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कैमरा बंद है, मैं बारिश में वीडियो बना रहा हूँ। आप कहीं भी वीडियो बनाओ, कुछ भी कंटेंट बनाओ। अगर आप मेरी तरह करोगे, जैसे मैं 2016 में कर रहा था, वीडियो बनाता गया विदाउट एनी एम, जस्ट बना रहा था। आज देखो कितने पैसे छाप रहा हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जस्ट कीप मेकिंग कंटेंट। अभी पैसा भूल जाओ, सब्सक्राइबर भूल जाओ, जस्ट लर्न, एक्सपीरियंस करो चीज़ों को कि होती क्या है, कैसे होता है, कैमरा के एक्सपोजर क्या है। इन सब चीज़ों को जितना समझोगे उतना बेटर। बट समझो प्लीज़, डोंट वेस्ट योर टीनेज ईयर्स एंड स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो फुल लुक्स मैक्सिंग गाइड में, जहां पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक पूरी डिटेल्ड ई बुक लिखी है, साथ में 25+ वीडियो कोर्सेज एंड डिस्कॉर्ड में एवरी वीक एक कोचिंग कॉल, तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।